जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। किसी इर्रेशनल क्वांटिटी का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है उसकी हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है इस पे ओलंपियाड्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NTSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? अंडर रूट ऑफ 3 + 2 √ 2। आपको स्क्वायर रूट निकालना है किस क्वांटिटी का? 3 + 2 √ 2 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है जी। तो करेंगे कैसे? देखो बच्चों, एक सिंपल सी बेसिक सी बात मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपको अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आपको दे दिया जाए a + b का होल स्क्वायर, तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं और आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है a + b। या फिर यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a - b। जो कहने का मतलब है मेरा वो ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास आप अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ले आए तो आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। यही गेम हम पूरे इस टॉपिक में करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे। जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है बच्चों, जो अंदर क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, इस क्वांटिटी को मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। तो एक जो क्वांटिटी आपको नज़र आ रही होगी 2ab वाली, अगर उससे मैं कंपेयर करूं इस ऊपर वाली क्वांटिटी को, ऊपर वाली क्वांटिटी हमारी क्या लिखी हुई है? 3 + 2 √ 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वाली क्वांटिटी ये रही और यहाँ पर 2 वाली क्वांटिटी ये रही। तो हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग कि जो ये AB होगा ये किसके बराबर आएगा? √2 के बराबर आएगा। यानी जो AB होगा वो आपका √2 के बराबर होगा। पहली चीज़ तो ये। और ये जो 3 बच गया है ये किसके बराबर होगा बच्चों? √(a² + b² के। तो इसे लिख सकते हैं a² + b² बराबर में आ गया 3 के। अब आपको a की और b की ऐसी वैल्यूज़ पे बात करनी है जिन पे ये दोनों वैल्यूज़ सेटिस्फाई हो जाए। और बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a को √2 डाल देते हैं और b को हम क्या डाल देते हैं? 1, क्योंकि √2 × 1 करके √2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप होल स्क्वायर लगाएंगे, √2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ भी आप देख रहे हैं, √2 का होल स्क्वायर आएगा 2 + 1, आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी मेरे पास लिखी हुई है अंदर, ये जो क्वांटिटी मेरे पास लिखी हुई है अंदर, इस चीज़ को मैं आप कैसे लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, ये जो 3 + 2 √ 2 दे रखा था इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 3 को लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में जो 2ab है हमारे पास उसको अलग से लिख लिया क्या? 2 √2। इस तरीके से अभी a² + b² + 2ab आ गया। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या? a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया बच्चों कितना? √2 + 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया √2 + 1। तो इस जो इर्रेशनल क्वांटिटी आपको दे रखी थी, इस पूरी क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? √2 + 1। इसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखें बच्चों, हमें इसके अंदर भी यही करना है कि ये जो क्वांटिटी है इसे तो हमें लिखना है a² + b² करके कि ये 9 आ जाए। और ये जो क्वांटिटी है इसे हमें लिखना है कि ये 2ab करके आ जाए, 2ab = √14। ठीक है भाई। तो 2ab = √2 √14। ठीक है जी। यहाँ से 2 से 2 आप काट दें तो जो ab की वैल्यू आएगी वो आ रही है √14। और √14 को देख के आपके दिमाग में आया कि सर a को ज़रा √7 डाल के चेक कर लो और b को जगह √2 डाल के, क्योंकि √7 × √2 आपके पास क्या आ जाएगा भाई? √14 आ जाएगा। यहाँ पर आपने जब डाल के देखा, √7 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 7, √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, और a 7 + 2 आपके पास कितना आ गया? 9। तो यानी ये वैल्यू जो है a और b की सेटिस्फाई कर रही है। तो अंदर वाली क्वांटिटी को जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2 × जो √14 है उसको लिख लिया √7 × √2। ठीक है भाई। ये आप देख सकते हैं √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा 9 और 2 × √7 × √2 √14। तो अंदर वाली क्वांटिटी हमने सेम एज इट इज़ लिख दी। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये है आपका फॉर्मूला √7 + √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपने रूट काट दिया तो आपके पास आंसर आ गया √7 + √2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपके पास आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पेपर में डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी बोल सकता है आपसे, ठीक है जी, डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी बोल सकता है, या फिर इसका एप्लीकेशन दे सकता है, इसका एप्लीकेशन आपको दे सकता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ जो एनटीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2, अभी हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना सॉल्व किया था, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 - 2√2, और ये क्वांटिटी आपको बराबर दे रखी थी क्वेश्चन में, अंडर रूट ऑफ x/32। आपको x की वैल्यू बतानी थी। ये एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, जो एनटीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए जी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अभी हम कर चुके हैं वैसे इस चीज़ को। अभी इससे पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें देखा था कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये √2 + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और जब बीच में यहाँ माइनस आ गया तो ये √2 - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ लिखी हुई है क्या, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से रूट है अंडर रूट ऑफ √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी क्या, √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है इतनी बात। तो आप जानते हैं हर जितनी भी जगह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा। √2 + 1 माइनस का √2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो √2 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये जो आ गया ऊपर आ गया 2, ये 1 आ गया, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 + 1 2। ऐसे अगर हम नीचे बात करें तो आपके पास यहाँ पर √2 + 1 ये था, और प्लस में √2 - 1, तो +1 और -1 कट जाएगा, बचेगा 2√2, और ये बराबर है बच्चों किसके, अंडर रूट ऑफ x/32। तो 2 से 2 कट गया, स्क्वायर रूट हटा के सामने स्क्वायर डाल दिया तो आ गया 1/2 = x/32, और मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे किसी को दिक्कत होगी। x की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 16। तो ये एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली ना पूछ के इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू, उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6, ठीक है जी। ऐसा हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है इसमें भी। तो अगेन आपको सारी चीज़ें वही करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं। आप कहेंगे सर इसको ऐसा इस फॉर्म का लाना, देखो अल्टीमेटली a² + b² + 2ab। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ से कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो 2 है, देखो ये 2 है और ये 2 है, तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये आपकी क्या बन जाएगी, AB बन जाएगी, ठीक है जी। यानी AB जो है वो आपका है √6, और ये जो क्वांटिटी है a² + b² ये आपकी 5 बन जाएगी, यानी a² + b² = ये आ गया 5। अब आपको यहाँ से तोड़ना है, देखो AB के फैक्टर बना के आपको ऐसे देखना है कि कैसे आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक तुक्का लगाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलो √6 × √1 ले लेते हैं, 6 × 1 यही आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आप √6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 5 नहीं आएगा, वो 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए √6 के अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखो हमने मान लिया कि √2 और मान लिया इसमें √3, तो √2 × √3 क्या आ गया बच्चों, √6 आ गया। यहाँ पर डालते हैं जरा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 2, √3 का स्क्वायर आएगा 3, और 2 + 3 क्या आ जाएगा बच्चों 5। तो ये बात सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, ठीक है जी, और साथ में लिख सकते हैं 2 × √6 को लिख दिया √2 × √3। तो यहाँ से जो क्वांटिटी आपके पास आई ये बन गया किस चीज़ का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दिया बच्चों, आपका फाइनल आंसर आ गया √2 + √3। ये आपका क्या आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है भाई, क्लियर है बात इतनी, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन जो एनटीएससी में पूछा गया है उस पर बात करते हैं।
एक और क्वेश्चन जो एनटीएससी में पूछा गया है वो है अंडर रूट ऑफ 8 + 2 √ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 - 2 √ 15। ये क्वेश्चन हमसे एनटीएससी में पूछा गया भाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अगेन इस क्वांटिटी को होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमने देखा कि 2ab यहाँ से बन रहा है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख लें, √5 × √3 लिख लेते हैं, क्योंकि √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर जब ऐड करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी जो लिखी हुई है यहाँ पे लिखी हुई है √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ बस माइनस का फ़र्क है बच्चों, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा यहाँ √5 - √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, √5 + √3 माइनस √5 और माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस √3 हो जाएगा। √5 से √5 कट गया, √3 + √3 कितना आ जाएगा बच्चों, 2√3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 2√3। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर होगी होंगी यहाँ तक बातें। चलिए जी, ये जो फैक्टर हम बना रहे हैं अभी तक, ये फैक्टर काफ़ी आसान से फैक्टर हैं। एक बार पेपर में ऐसा हुआ जब बड़ा फैक्टर पूछ लिया गया है, उस पर भी मैं बात करता हूँ बच्चों। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था 4√3 + 4√3 + अंडर रूट ऑफ 129 - 72√3। तो आप देख सकते हैं आपकी बार जो अंदर नंबर आपको दे रखा है, काफ़ी बड़ा नंबर आपको दे रखा है आपकी बार, 129 - 72√3। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। ठीक है बात ये। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, देखो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में वही चीज़ आई कि जो 2ab वाली चीज़ बनेगी वो तो यहाँ से बनेगी, तो ये इसको लिख सकते हैं पहले 2ab यानी 36√3। अब यानी कि जो ab है वो आपका क्या है बच्चों, 36√3 है। अब आपको a और b की जगह ऐसी वैल्यूज़ डालनी है जिससे जो a² + b² आए वो आपका किसके बराबर आए भाई, 129 के बराबर भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा समय लगेगा सोचने में कि इसको हम कैसे फैक्टराइज़ करें, इसको हम कैसे फैक्टराइज़ करें कि हमारा जो आंसर आए वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। तो इसके जब फैक्टर हम देखेंगे बच्चों तो इसका आ जाएगा 9 × 4√3 कर देते हैं, क्योंकि 9 × 4 = 36 और साथ में √3 आ गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर डालते हैं तो 81 आएगा, और 4√3 का स्क्वायर डालते हैं यानी कि 4√3 का स्क्वायर आएगा 16 × 3, 16 × 3 कितना 48, तो आ गया ना 129 आ गया। तो यानी कि ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है, देखो पूरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ। यहाँ आ गया 4√3 स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था, प्लस में अब ये अंडर रूट के अंदर ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बात ये, क्योंकि a² + b² से ये आ जाएगा और -2ab से ये आ जाएगा। स्क्वायर से आपने स्क्वायर रूट काट दिया तो 9 तो ये आ गया, और 4√3 - 4√3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 9। तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों एनटीएससी के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एनटीएससी में मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसी टाइप के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि आपको ये फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी अपने आप ही। ठीक है जी, वो आपको बनी बनाई फॉर्म नहीं देगा, लेकिन आपको वो फॉर्म क्या करनी होगी भाई, क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हरियाणा एनटीएससी का क्वेश्चन है ये, हरियाणा के पेपर में पूछा जा चुका है, हरियाणा एनटीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है x दे रखा है आपको अंडर रूट ऑफ 5 + √21। ठीक है जी, √5 + √21 ये दे रखा है, और y भी आपको दे रखा है बच्चों, y दे रखा है अंडर रूट ऑफ 5 - √21। ठीक है, ये x और y आपको गिवन है, और आपको वैल्यू बतानी थी x - y की क्या आएगी। आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है x - y की क्या आएगी। तो जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे, हम इस क्वांटिटी को होल स्क्वायर जैसा कुछ बना देते थे, और होल स्क्वायर जैसा कुछ बनाने के बाद हम अपना आंसर दे देते थे कि हाँ ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन हर केस में यहाँ पर 2ab जैसा कुछ आपको मिलता था। हर केस में यहाँ पर क्या मिलता था भाई, 2ab जैसा कुछ ना कुछ आपको मिल जाता था। क्या यहाँ पर आपको मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पे 2 तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए अंडर रूट के अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये और 2 से डिवाइड करा देंगे।
ठीक है बात, ये क्यों कराया, ताकि यहाँ पर 2 बन जाए, 2 क्रिएट हो जाए। अब आप जरा ऊपर वाली चीज़ को, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप वीडियो को पॉज करना और इस ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये √7 इंटू √3 लिखा हुआ है, तो इस पर बन जाएगी बात √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y को भी जब हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 माइनस 2√21 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों कितना, 2 आ जाएगा। और y को भी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 2। ठीक है भाई, तो जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है बच्चों √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय आ गया √2, और y की वैल्यू आ रही है √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2। आपको वैल्यू निकालनी थी बच्चों x माइनस वाई, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो एलसीएम आएगा दोनों का सेम आ रहा है, √2 आ गया डिनोमिनेटर तो, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जब माइनस करेंगे दिस √7 प्लस √3, और ये चीज़ माइनस करनी है तो माइनस का √7 और प्लस का √3 हो जाएगा माइनस साइन की वजह से। √7 से √7 कट गया, √3 प्लस √3 हो गया 2√3 डिवाइडेड बाय √2 को प्यारे बच्चों आप 2 से काट दो, √2 पे कट जाएगा, √2 इंटू √3 आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो कितना आ गया भाई, √6। तो ये आपका क्वेश्चन था जो हरियाणा एनटीएससी में पूछा जा चुका है। तो डायरेक्टली जो फॉर्म है वो ज़रूरी नहीं है आपको हर बार वो फॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया और आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ठीक है जी। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करने का तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक और तरीके से करने का तरीका देखो जी क्या है। देखो हमें x माइनस वाई निकालना है, तो सबसे पहले x माइनस वाई निकाल लिया कि x माइनस वाई करने पे बन क्या रहा है। ये बन रहा है बच्चों 5 प्लस √21, ठीक है जी, और माइनस √5 माइनस √21 ये बन रहा है, ठीक है। तो क्या किया, एक काम किया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। उससे होगा क्या, ये a लिखा हुआ है माइनस ये b लिखा हुआ है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ गया b स्क्वायर, ठीक है बात। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन था इसलिए आएगा माइनस का 2ab, इसलिए आएगा माइनस का 2। और a इंटू बी जब आप करेंगे, देखो a इंटू बी जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का, तो आप देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका हो जाएगा -21, ठीक है बात। ये अंदर क्या लगाया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जब प्रोडक्ट कराएंगे तो आप, तो ये क्वांटिटी आ गई, देखो रूट इससे तो कट गया, 5 और 5 आ गया 10, 25 में से 21 गए 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 दूनी कितना हो गया भाई 4, ये आ गया -4, तो आ गया 6। ये वैल्यू आई है किसकी, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की। स्क्वायर आप उधर ले जाएं, स्क्वायर रूट लगा दें तो आपका आंसर आएगा x माइनस वाई का। कई बच्चे करेंगे क्या, वो यहाँ पे कहेंगे सर स्क्वायर है तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए। लेकिन देखो बच्चों x जो है वो y से बड़ा दिख रहा है आपको, x जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे √6 आंसर आएगा। ऑप्शन में कमाल की बात यह है कि प्लस माइनस √6 का ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती यही करते हैं कि जब उनको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर आ रहा है, वो प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो x माइनस वाई पूछा है तो x जो है वो y से बड़ा दिख रहा है, जब आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हरियाणा एनटीएससी का क्वेश्चन था भाई। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं जो एनटीएससी में ही पूछा जा चुका है भाई, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बिल्कुल इसी से रिलेटेड, जो पूछा जा चुका है। a की वैल्यू दे रखी है √6 प्लस 11, 6 प्लस √11, और b की दे रखी है √6 माइनस √11, और आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है a प्लस बी की। देखो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन के 2 मेथड बताए हैं सेम इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, इसको
अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया 12 प्लस 2√11 और 2 से डिवाइड करा दिया। कारण आप जानते हैं यहाँ पे 2 बनाने के लिए, ताकि 2ab जैसा कुछ आ जाए। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करी, अंडर ऑफ यहाँ आ गया 12 माइनस आ गया 2√11 डिवाइडेड बाय 2। तो प्यारे बच्चों अगेन वही करना, वीडियो पॉज कर लो अभी, ठीक है ना, ईमानदारी से पॉज करके ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल के देखो। जब आप निकाल के देखोगे तो ये ऊपर वाली चीज़ आपको दिखेगी क्या, √11 + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है अंडर ऑफ √11 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √11 + 1/2। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √11 - 1/2। प्यारे बच्चों a + b आपको निकालना है, a + b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ गई 2 आपके पास आ गया एलसीएम में, कितना आ जाएगा ये, ऊपर ऐड करोगे 1 से -1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2√11, 2 से 2 कट गया मेरे भाई। अच्छा नीचे √2 बचा हुआ था, यहाँ √2 आएगा भाई, ठीक है जी, करेक्ट कर लेना, यहाँ √2 आएगा। √2 से जब आप 2 को काटेंगे तो ऊपर √2 बच जाएगा। √2 × 11 कितना आ जाएगा बच्चों, √22। ये आपका आंसर आएगा फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन भी NTSC में पूछा जा चुका है, ठीक है जी। कितना आ गया, √22। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका वही, आप होल स्क्वायर कर दें, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसे इरेज कर दिया भाई। हमें a + b की वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है जी। हमें a + b की वैल्यू बतानी है, a + b कर देते हैं। a + b, a की वैल्यू है √6 + √11 प्लस b की वैल्यू है √6 माइनस इस तरीके अंडर ऑफ 6 - 11, ठीक है जी। यहाँ पे दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया भाई, क्या कर दिया, दोनों साइड का होल स्क्वायर। उससे होगा क्या, अगेन वही चीज़, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो अब a² करेंगे तो आएगा 6 + √11 प्लस b² 6 - √11 प्लस 2ab, 2 इंटू में अंडर ऑफ, जब a इंटू b करेंगे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो देखो x + y इंटू x - y, वही फॉर्मूला x² - y², तो आ जाएगा कितना 36 - 11, ठीक है भाई। तो ये आ गया √11 से √11 कट गया, 6 और 6 आ गया 12, और यहाँ पर आएगा 25 का स्क्वायर रूट, जल्दी बोलो 5 5 2 10, तो ये आ गया 10। तो आ गया आंसर कितना यहाँ से 22। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये आई है a + b के होल स्क्वायर की, ठीक है जी, a + b के होल स्क्वायर की। तो जो a + b की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर ऑफ 22। अगेन वही बात, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस का आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी आप देख पा रहे हो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो नेगेटिव आंसर थोड़ी आएगा, तो इसलिए आंसर आएगा √22। ये आपका फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन जो NTSC में पूछे जा चुके हैं स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी पे। वो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर यहाँ पे 2 नहीं बन रहा तो आप 2 बना लीजिए, और अगर 2 है फिर तो डायरेक्टली आपको फैक्टराइज ही करना है, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।